जब भी लालू जी चाहेंगे, इच्छा रखेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे। आज शनिवार ही मुलाकाती का दिन होता है। नहीं, ठीक है, हम दूसरे काम से आए हैं, कभी ऐसा थोड़े है कि हम लालू जी से नहीं मिलेंगे। लालू जी हमारे दिल में बसते हैं, हम लालू जी को विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। हम लोग गरीब कल्याण की बात करते हैं, गरीब लोगों की बात करते हैं। ये बात अलग है कि उनकी राजनीति अलग है, मेरी राजनीति अलग है, तो इसमें कोई ये किंतु परंतु नहीं है। हम लोग सामाजिक न्याय को मानने वाले लोगों के साथ रहने वाले हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अच्छे काम कर रहे हैं, बिहार में विकास का काम कर रहे हैं, आज उनके साथ हैं। नहीं, ये मैं किसी पे क्लेम नहीं लगाऊंगा। हमारे पार्टी के जितने भी विधायक हैं मजबूती से, ईमानदारी से डटे हुए हैं, वीआईपी पार्टी के साथ हैं और उनको कोई खरीद नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। मजबूती से वीआईपी पार्टी पे आस्था विश्वास जता के काम कर रहे हैं और वो किसको क्या करना उसके लिए हम क्या जवाब दे सकते हैं। उनको वो स्वतंत्र है, उनको जो करना वो करें। हम अपने स्वतंत्र है, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अगर दम है तो जदयू के बारे में भी बोल के दिखाए, लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं निषाद का मल्ला का बेटा हूँ, कमजोर है, इसलिए हमारे ऊपर इतना बोल रहे हैं, तो बोलने दीजिए। हम सुन रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर उसमें हैसियत है, दम है उन लोगों नेता में, तो नीतीश कुमार जी के बारे में भी बोल के दिखा दे। आज जिस तरीके से उनके एक विधायक ने बोला कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अरे भैया तुम कौन हो? ना तुम 3 में हो, ना 13 में हो, तुम ना तुम 3 में हो, तुम ना 3 में हो ना 13 में हो, तुम हमारे पार्टी का सदस्य नहीं हो, मेंबर नहीं हो, उसके बाद हमसे इस्तीफा मांग रहे हो। तुम हमारा हो कौन? तुम जिस पार्टी के हो उस पार्टी में बात करो कि पहले 325 सीट था, अभी आपके 200 कुछ सीट है, तो वहां पे आपको सीट कम हुआ, तो अपनी पार्टी में डिसीजन लो कि आपके कम सीट क्यों है, उसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा, उनसे इस्तीफा मांगो। आपने पंजाब में चुनाव लड़ा, पंजाब में आपको पूरा साफ हो गया, वहां पे डिसीजन लो कि वहां की पार्टी के कौन लोग मजबूत है और आपकी पार्टी में काम अच्छा नहीं किया, पंजाब चुनाव हार गए, वहां पे इस्तीफा लो। भला हमारे पार्टी में क्यों इस्तीफा ले रहे हो? हम तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2017 में एक भी वोट नहीं था और 2022 के चुनाव में हमारे पास लाखों वोट आया, तो ये हमारी उपलब्धि है। चुनाव नहीं जीते वो बात की बात है, लेकिन हमारी उपलब्धि है और मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। बिहार में बीजेपी के नेता ही आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और एक जाति विपक्ष को लेके चुनाव लड़ रहे हैं, तो एम समीकरण तो यूपी में भी नहीं चला और जिस तरह से अभी हवा चल रहा है इलेक्शन में, तो उसमें जाति समीकरण कहीं नहीं दिख रहा। किस तरह से आप अपना चुनाव प्रचार करेंगे झारखंड में? हम लोग काशी राम जी को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं और काशी राम जी का लाइन है कि एक इंसान को 3 बार चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार लड़ना चाहिए उनको समझने के लिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, दूसरी बार लड़ना चाहिए आपको हराने के लिए और तीसरी बार लड़ना चाहिए जीतने के लिए। तो हम लोगों ने चुनाव कैसे लड़ा जाता है वो सीख चुके हैं। अभी हम लोगों का लड़ाई है कि हराने का, और जिस रोज हारने लगता है लोग उस रोज हमें जीतने का भी मौका मिलता है। आपको पता होगा 2019 में बिहार में उपचुनाव हमने लड़ाई लड़ा, यूपी के साथ लड़ा, हम लोग चुनाव हार गए, लेकिन 19 में ही उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में हमने मजबूती से लड़ा और वहां पे भी हमने चुनाव हार गया, लेकिन 25,000 वोट वीआईपी पार्टी को मजबूती से मिला और हमारे वजह से वहां पे एनडीए वहां पे 15,000 वोटों से चुनाव उनको हारना पड़ा। और उनके बाद लोगों को लगा कि मेरे पास 25,000 वोट मतलब 15% वोट है। और जब 2020 का समय आया तो जिस तरीके से हमने गठबंधन तोड़ा, उसके बाद अकेले लड़ने का निर्णय लिया, तो हमारे पास सामने से चल के लोग आए कि आप हमसे गठबंधन कीजिए और मजबूती से आप समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और हमने किसी को इन्विटेशन नहीं भेजा था कि हम आपके गठबंधन में ना आना चाहते। लोगों ने हमें हमारे ताकत को देखकर हमें बुलाया, तो इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट तो कम ज़्यादा होता ही है, चुनाव में कोई भी परिणाम आता हार या जीत, लेकिन हार से हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। मछुआरा का बेटा है, मजबूती से आगे बढ़ेंगे और जिंदगी में हार जीत लगा रहता है और एक प्रदेश में चुनाव लड़े। लेकिन आप उनको नहीं बोलिएगा क्योंकि आपको पता है कि आप सरकार से बाहर निकल जाइएगा, लेकिन मुकेश सहनी को कमजोर समझ के आप जितना बोलना वो बोल दीजिए, मुझे उसका परवाह नहीं है। मेरा बहुत ही अच्छा संबंध है, सीडीओ से भी है और मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारधारा को लेकर हम लोग सरकार चला रहे हैं और मजबूती से उनके साथ है। मजबूती से हमारी सरकार 5 साल चलने वाले हैं और हम लोग काम करने वाले हैं। हमारे अधिकार क्षेत्र में जब भी आएंगे लोग, तो हम अपने अधिकार क्षेत्र में किसी को आने नहीं देंगे और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और रहा
कि आने वाले समय में मजबूती से बिहार में सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मांझी के साथ चल रहा है सर कोर्ट नहीं, देखिए राजनीति है, राजनीति में कब क्या होगा वो अब कैसे पता चल जाएगा आज की आज, लेकिन ये तो क्लियर है कि हमारे यहाँ मांझी जी के दम पे सरकार चल रही है। चलिए धन्यवाद। एक सवाल है, धन्यवाद। एक सवाल है, जब सरजू राय आपसे मिलने आए थे, यहाँ थर्ड फ्रंट बना है, तो क्या आप तलाश रहे हैं कि थर्ड फ्रंट में जाए? देखिए सरजू राय जी सम्मानित नेता हैं झारखंड में और अभिभावक हैं हमारे, और जब भी मौका मिलता हमेशा हम लोग बात करते हैं। कल हम आए तो सरजू राय जी मुलाकात हुआ है, और निश्चित तौर पे जब पिछड़े समाज के हक अधिकार की लड़ाई होता है वहाँ पे सरजू राय जी हमेशा आगे बढ़ के आते हैं। तो हमारे पर्सनल व्यक्तिगत संबंध है, उसके नाते हम लोग मिले हैं और आगे हम लोग काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे और झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमें करना रहेगा वो हम करेंगे हमारी पार्टी। नहीं बस हो गया, धन्यवाद। करेंगे लेकिन समय बीत जाता है, लेकिन आरक्षण पे काम नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं तीनों राज्य में कि 134 लोकसभा सीट है, उस पर हम 2024 में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कुछ लोग लड़ाई लड़ते हैं हम पे राज करने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो हमारे अपने लोगों को आगे बढ़ाने का, अपने वजूद को कायम रखने का, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सत्ता में आना ही मेरा पार्टी का हमारा मकसद नहीं है। हम व्यवस्था बदलने के लिए, हमारे लोगों को लिए जो आज घर नहीं है, सड़क नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उस सब व्यवस्था करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज मैं मुंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर आज हर राज्य में अलग अलग गाँव में जिला में घूम रहा हूँ। तो इसलिए नहीं घूम रहा हूँ कि मुझे नेता बनना, हम अपने समाज का बेटा बन के, इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं सनत मल्ला हूँ। पूरे देश में निषाद समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोग मुझे कहते होंगे कि ये एक जात की बात करते, लेकिन नहीं, मैं एक जात की बात नहीं करता हूँ। वो जात जो है वो मेरा अपना परिवार है और मैं अपने परिवार के लिए बात करना कोई गुनाह नहीं है, और उसके लिए जब तक शरीर में सांस रहेगा तब तक हम निषाद समाज के हक अधिकार के लिए